हेलो, नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और हमेशा की तरह आपसे यही कि एक ऐसा शो जो कई सालों से रियल एस्टेट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देता आ रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर हर हफ्ते बिना रुके जारी। आई थिंक ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। तो खैर, इस रिकॉर्ड को हम और बड़ा करना चाहेंगे। आपसे हमारा रिश्ता लगातार और बेहतर होता जाएगा। अब तो आपको कई विकल्प भी दे दिए हैं अपने सवाल पूछने के। अब तो व्हाट्सएप पे सीधे सवाल आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो आज ऐसे ही एक और एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है मोहम्मद असलम साहब, एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु में। और आप भी इन 2 दशकों में बहुत लंबा साथ हो गया आपके साथ। दर्शक तो अब आपको मतलब सीएनबीसी आवाज का एंकर ही ना समझने लग जाए तो बड़ी बात है। लगातार आप उनको सलाह दे रहे हैं और आपकी सलाह से काफी लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। तो बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और हमेशा की तरह शुरुआत उसी बात से कि फिलहाल मौसम क्या है रियल एस्टेट में। पहले तो विपिन जी, आपका और सीएनबीसी एज ए होल टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं एक लोगों की रियल एस्टेट जर्नी के लिए, या मेरी एडवाइस से किसी को कुछ भी फायदा हुआ हो तो आई थिंक इट्स वर्थ जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया। और जैसा आपने बोला कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड हो गए हैं और आप मुझे बुला रहे हैं बार बार, तो मैं यही अज्यूम करता हूँ कि कुछ तो वैल्यू मैं ऐड कर ही रहा हूँ आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, विपिन जी, एक मुझे लगता है कि एक मिक्स सा माहौल चल रहा है। मैंने शायद लास्ट शो में भी बोला था कि अपना जो सही पिक्चर जो हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिवाली के बाद से, शायद कि मार्केट अभी थोड़ा सा इम्प्रूव करे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है जब मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन था। तो अभी लेटेस्ट नंबर्स जो आए अपने जुलाई सितंबर क्वार्टर के, उसमें ऑल टॉप 7 सिटीज में एक्चुअली 9% का कॉन्ट्रैक्शन है सेल्स में। विच मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इट्स लाइक इट्स अ गुड वन, मतलब अच्छा रहता है इस तरह का। 9% इज नॉट मच ओवरऑल पिक्चर को अगर देखें, लेकिन दैट्स द फैक्ट जो मुझे बताना जरूरी है। तो ऑल टॉप सिटीज में अगर हम एवरेज ने तो 9% हमारा एनारॉक की रिपोर्ट है, तो 9% का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, जिसमें से कोलकाता और एनसीआर इसमें अछूते हैं अभी भी, क्योंकि वो लोग अच्छा कर रहे हैं अभी। सरप्राइजिंगली कोलकाता अच्छा कर रहा है, तो वो एक अच्छा न्यूज है। तो मुझे लगता है बाकी सिटीज में काफी अच्छा रहा मार्केट, फॉर द लास्ट 4 इयर्स कंटिन्यू चल रहा था। तो मेरे को लगता है एक ये एक एक साइंटिफिक या एक अच्छा पॉज है, जिसे हम इसमें अपने आप को, ये बात मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक रिकैलिब्रेट करना या पीछे देखना कि क्या है और आगे का मार्केट का कैसा मूड चल रहा है, बायर्स का क्या मूड है। जैसे कि केस इन एग्जांपल ये है कि अभी मुंबई में जो प्राइसेस राइज हुए हैं, उसके चलते हुए भी एक रीजन हो सकता है, या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो चल रही हैं पिछले 7-8 महीने से, उसका भी एक रीजन है कि लोग थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं। तो ये कॉशियस पॉज है, लेकिन मार्केट में इसी ब्रेथ में जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्राइसेस सेल्स 9% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, इन द सेम ब्रेथ में ये बोलना चाहूंगा कि जितना लैंड डील्स हुआ है पिछला लास्ट क्वार्टर तक, वो एक्चुअली अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चाहे आप वो टायर 1 सिटीज लें और सरप्राइजिंगली टायर 2 सिटीज में लीजिए, तो टायर 2 सिटीज में जो पूरा लास्ट ईयर उनका एक लैंड डील्स हुआ था, उसका उन्होंने ऑलरेडी इसमें सितंबर क्वार्टर तक वो फिनिश भी कर लिया है, मतलब उसे ओवर अचीव कर लिया है उन्होंने। तो ये एक हाल है जो दिखता है कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी है। बिल्डर्स क्योंकि जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो नब्ज ज्यादा जानते हैं मार्केट की। हम एज अ कंसल्टेंट उनके जो भी उनके मूव होते हैं उसी पे अपने व्यूज बनाते हैं। लेकिन बिल्डर्स इस तरह के हैं कि अभी जो टॉप बिल्डर्स हैं वो भी टायर 2 सिटीज की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और ये ज्यादातर वो सिटीज हैं जो या तो रिलीजियस रीजंस की वजह से हिट हैं, या फिर उनके टूरिज्म की वजह से हिट हैं। सो एग्जाम्पल के लिए आप अयोध्या ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, देहरादून ले लीजिए, इंदौर, इसके आसपास के एरिया। सो साउथ हो या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट, जहां भी है ये सिटीज अभी बहुत ऊपर आ रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा रियल एस्टेट मार्केट के लिए, कि जब टायर 2 सिटीज भी बहुत अच्छा करेंगी, तो जो है आपका एक अर्बनाइजेशन है, जो एक पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेट्रोज की तरफ हो रहा है, उससे भी ये बचेगा और जो प्राइजेस हैं वो सेंस उसमें आना शुरू होगा। क्योंकि अभी सब चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे बाइंग हो, वो 7 और 8 टॉप सिटीज में हो रही है, लेकिन ये एक अच्छा
डेवलपमेंट डेफिनेटली असलम साहब, मतलब देखिए आपने दो चीजें कही एक ही साथ। पहली ये कि हमारा मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है, 9% का एक नंबर है, ठीक है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्शन, और मैं कहूंगा एक हेल्दी करेक्शन। हर मार्केट को जो थोड़ा ओवर हीटेड होता है उसमें एक हेल्दी करेक्शन हमेशा उसकी बेहतरी के लिए, तो ये अच्छी ही बात है। सेल्स वगैरह के नंबर है, इनफैक्ट मैं मुंबई का ही नंबर देख रहा था नवंबर में, फिर किसी रिकॉर्ड की बात थी YOY की, तो वो नंबर्स रजिस्ट्रेशन के आते रहते हैं, तो ठीक है वो अपनी जगह है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो थोड़ा सा टर्न अराउंड हो रहा है टीयर 2 सिटीज में, बड़े बड़े लैंड डील टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में, तो डेफिनेटली अगर लैंड खरीदी जा रही है तो उस पर कुछ ना कुछ बनाने की प्लानिंग होगी। और अब तो वो जमाना भी गया जब बहुत लंबे समय तक लैंड को होल्ड किया जाता था। अब तो डेवलपर्स थोड़ा इसमें रहते हैं कि आप एक साइकिल बना के रखें, आप एक टर्नओवर बना के रखें, आप लगातार चीजें बनाएं और उनको बेचें। तो हो सकता है कि हम एक नया सिनारियो देखें आने वाले वक्त में, जहां पर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी बड़े नंबर आते हुए देखें। आपकी बिल्कुल सही बात की, अभी तक सिर्फ 7-8 शहरों की बात होती है जो बड़े शहर, लेकिन अब एक दूसरा लीप भी क्रिएट हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे बातचीत करने के लिए। फॉर श्योर उनकी भी बातचीत होती रहेगी आपसे। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। मिस्टर अभिराम है हमारे साथ इस समय, हमारे आज के पहले कॉलर। अभिराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद करें आपकी, बताइए। सर नमस्ते, मैं सिर्फ अभिराम। जी So recently I bought a 2 BHK apartment in SK Dwarka, Bangalore. So Okay. this comes in Horamau, Agara area locality. So they are not like A-grade builders or anything, but they are pretty experienced in that local area. So I bought it 2 years back, and I see a little bit price appreciation also. Not that I want to sell it, but I just want to have a prospect for next 5-10 years. If you could guide me based on the locality, how it is doing and all. अच्छा, Thank you. ठीक है जी। तो ये अभिराम जी थे। आई थिंक कुछ प्रॉपर आपको ऑडियो आया नहीं, थोड़ी आवाज भी डिस्टर्ब थी असलम साहब, लेकिन जो ये कह रहे हैं एसके द्वारका लोकेशन होरामावू करके जगह बंगलुरु में, और इन्होंने एक 2 BHK खरीदा 72 लाख का, कुछ 2-1 साल हो गए। अब ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक थॉट उनके मन में आया कि एक कितना एप्रिसिएशन हुआ इसका, या कितनी इसकी कैपिटल वैल्यू बढ़ी और आगे कितनी बढ़ सकती है, ये सवाल इनके मन में है। आज आपने सही बोला, मतलब जो लोकेशन उन्होंने बोली है ईस्ट बैंगलोर में आता है, और उसके हिसाब से एक अफोर्डेबल, या मैं कहता हूँ मिड सेगमेंट का जो ये प्रोजेक्ट है। आई थिंक द करंट रेट वहाँ पे अराउंड 8,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है, तो जो भाव वो बोल रहे हैं तो वो आई थिंक ठीक है। एंड बैंगलोर में जिस तरह से प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, तो जो एक आम आदमी है वो इन सब एरियाज में या इन सब प्रोजेक्ट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट 1 एकड़ की उसमें आई थिंक स्प्रेड आउट है। जो भी एक बेसिक एमिनिटीज आजकल हो गई है, आपका स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम एंड ऑल, वो सब है। कनेक्टिविटी अच्छा है विद मेट्रोज जो आसपास है। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। आपने जैसे खुद बोला कि सब कुछ अच्छा है, तो मैं भी आपको यही भरोसा दिलाता हूँ कि प्रोजेक्ट अच्छा है। आई थिंक उसका तो अपोजिशन भी आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई थिंक जून जुलाई आई एम सेइंग सितंबर अक्टूबर में शायद उसका पोजीशन भी है। तो ओवरऑल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका। आप अगर खुद उसमें रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा है, क्योंकि पोजीशन मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और बैंगलोर में एक्चुअली वो कम ही किस्से सुनते हैं कि आपका पोजीशन डिले हो गया है। तो जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया है इसमें। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंगलोर डेवलप हो रहा है, उसके बाकी एरियाज में प्राइस बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो गए हैं, तो डेफिनेटली उसका रिपल डाउन इफेक्ट आपके प्रोजेक्ट पे भी आएगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो डेफिनेटली यहाँ से बढ़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह से बैंगलोर डेवलप हो रहा है और जिस तरह से गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो सारा फायदा आपके प्रोजेक्ट को मिलेगा। आपने एक अच्छे टाइम पे और एक अच्छे रेट पे एंट्री की है, तो फ्यूचर में भी ये अच्छा है। और क्योंकि इसमें इसलिए रिस्क आपका एकदम ऑलमोस्ट जीरो है कि पोजीशन हो गया है या आपको मिलने वाला है, तो मुझे लगता है आप खुद रहें या रेंट पे दें, दोनों में आपको इसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिलने की चांसेस है।
चलिए जी, तो अभिराम साहब बहुत बढ़िया, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी। और ऑब्वियस है, जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या घर खरीद लेते हैं तो मन होता है जाने कितना भाव बढ़ गया, कैसा है आगे का प्रोस्पेक्ट, क्या सब कुछ बढ़िया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो आपके हाथ में प्रॉपर्टी भी आने वाली है, तो एंजॉय कीजिए। आप इसे रेंट पे देना चाहते हैं या फिर खुद रहना चाहते हैं, लेकिन आगे प्रोस्पेक्ट बेटर है और वक्त के साथ और बेटर होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत स्क्वायर किसी चीज मतलब आउट ऑफ द ब्लू कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, स्काई रॉकेटिंग ऐसी कोई चीज नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा स्टेडी रिटर्न आने वाले वक्त में बंगलुरु में प्रॉपर्टी जरूर दे सकती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर सूरज भान और कॉल है फ्रॉम न्यू दिल्ली। भान साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? हाँ नमस्कार विपिन जी, मेरा सवाल ये है कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कपोली में प्लॉटेड डेवलपमेंट आई है, अभिनंदन की भी है और ये आपका गोदरेज का भी है। ओके, उनका क्या फीचर है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। ठीक है। जो हमारे दर्शक जो सीधा रायगढ़ नहीं समझ पाए तो उनके लिए कि बात मोटी मोटी मुंबई की हो रही है, मुंबई के आसपास के इलाकों की हो रही है, खपोली वगैरह ये। अब वहां पर सूरज भान साहब पूछ रहे हैं असलम जी कि एक तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, इनके प्लॉटेड डेवलपमेंट है जिनकी चर्चा अक्सर रहती है। गोदरेज ने भी वहां पर इसी तरह का एक प्रोजेक्ट डाला है एंड ही वांट टू बाय। तो थोड़ा देखना चाहते हैं कि किसका ले लें तो बेहतर होगा और कोई कंपैरिजन इन दोनों के बीच में। देखिए, दोनों नाम बहुत बड़े हैं कंपैरिजन करने के लिए। दोनों ने ही अपने अपने फील्ड में प्रूव किया है अपने आप को। तो वो एक आपका चाहे वो टाइमली डिलीवरी हो, क्वालिटी हो, या जो उन्होंने पहले बेचा है उसका एप्रिसिएशन हो, तो यही तीन चीजें आई थिंक जो भी बायर्स हैं, आप क्योंकि दिल्ली से हैं आप देख रहे हैं। सो अभी जो ये पूरा इलाका जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, खोपोली, नेरल या पनवेल, ये सब एरिया ये मुंबई 3.0 के इस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव भी हैं उसको जो भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलप करने को इस एरिया में, या हाउसिंग डेवलप करना हो, इसको पूरा मुंबई 3.0 करके ही बात किया जा रहा है और वही इसका फ्यूचर है। तो डेफिनेटली दोनों ही बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली, ऐसा होता है ना कि आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो गोदरेज और अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप ने इस एरिया में जो लैंड खरीद के प्लॉटिंग करके बेचे हैं उसमें उन्होंने काफी सक्सेस भी पाई है। ऑलरेडी वो कुछ प्रोजेक्ट कर चुके हैं, स्पेशली गोदरेज। सो मुझे लगता है दोनों में कोई कंपैरिजन करने की कोई बात ही नहीं है। आपको जहां भाव आपको अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे अब एक्चुअली कम डाउन टू आपका प्राइस, क्योंकि दोनों की बाकी सारे पैरामीटर्स में कोई कंपैरिजन करने का मतलब नहीं है। लेकिन भाव आपको अगर जहां अच्छा मिलता है, मेरा व्यू होगा कि आप उसमें ले सकते हैं। दोनों की ही लोकेशन अच्छी होंगी, दोनों ने ही स्ट्रैटेजिकली उसको इस तरह लिया है कि वहां से जो कनेक्टिविटी होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मुंबई 3.0 या नवी मुंबई या मुंबई 1, उसमें सब जगह वो सब आप ध्यान में रखिएगा। तो जो आपको बेहतर हो एज पर योर कन्वीनियंस आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मेरा पर्सनल राय बहुत है कि मैं उस मुंबई 3.0 के लिए काफी बुलिश हूँ। तो वहां किसी अच्छे डेवलपर के साथ अगर आपको कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। राइट अच्छा, लगभग उसी लाइन का एक और सवाल है असलम जी हमारे पास। जितेंद्र लोनियाल साहब हैं ये, और इनका एक ईमेल है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये भी निरल, लेकिन लोकेशन थोड़ी बदल गई है। और अभिनंदन लोढ़ा, वही हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, अगेन एक प्लॉट देख रहे हैं ब्लू जोन फॉरवर्ड लैंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये थोड़ा अगेन पूछ रहे हैं कि डेवलपर कैसे हैं, क्या मैं प्लॉट ले लूँ, इनका प्रोस्पेक्ट क्या होंगे भविष्य के। तो उसी पे थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई, बस थोड़ी लोकेशन की चेंज है। बिल्कुल, क्योंकि पार्ट ही है मुंबई 3.0 का, तो मैंने अभी मतलब ये डिस्क्लेमर ही डाल दिया कि मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है। अगर आपको वहां पे आपने इरादा किया है या आपने सोचा है कि मुझे मुंबई 3.0 में और इन सब एरियाज में, चाहे वो नेरल, खपोली, पनवेल, इन सब एरिया में आपको लेना है सॉरी, तो आपको डेफिनेटली बढ़ जाना चाहिए। अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप बहुत ज्यादा रेप्यूटेड डेवलपर्स है और उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज किया है। अभी इससे पहले हम गोदरेज के बारे में बात कर रहे थे, पर गोदरेज के अपने भी और भी, वो ग्रुप हाउसिंग भी करते हैं, हाई राइजेस भी करते हैं और प्लॉटिंग भी करते हैं, और तीनों में बहुत अच्छा काम करते हैं। अभिनंदन लोढ़ा पैन इंडिया जहां जहां भी उन्होंने किया है, दे आर मोस्टली इनटू प्लॉटिंग। तो उन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज ही कर दिया है इसमें कि हम प्लॉटिंग करेंगे और हम उसका वैल्यू ऐड करके लोगों को देंगे। तो मुझे लगता है डेवलपर्स के बारे में तो आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। लोकेशन के बारे में भी मैंने आपको बोल दिया है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही, अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने बोला है दर्शकों को कि अल्टीमेटली कम्स डाउन टू आपके बजट क्या है, उसमें अगर वो फिट बैठता है तो विदाउट हेजिटेशन आपको चले जाना चाहिए उसमें।
चलिए जी, तो ये मुंबई 3.0 के अलग अलग इलाके, मुंबई 3.0 एक पूरा एक कह लीजिए कि कन्वेंशन है जिसमें आप एक बड़े इलाके की बात कर रहे हैं, तीसरी मुंबई की बात कर रहे हैं जिसमें सारे इलाके इंक्लूडेड हैं और उन्हीं में ये सारे प्रोजेक्ट्स की बातें हो रही हैं। इन एंड ऑल प्लॉटेड डेवलपमेंट मुंबई में बहुत ज़्यादा सुनने की बात आती नहीं थी मुंबई इन एंड अराउंड, लेकिन इन दिनों अब काफ़ी चर्चा का विषय भी हो गया और काफ़ी लोग इनफैक्ट इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, जैसे हमारे पास आपके मेल्स और सवाल आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, उनका जवाब लेंगे असलम जी से। थोड़ा सा Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक CNBC आवाज पर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब कुछ और सवाल। ब्रेक से पहले काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और असलम जी अब कुछ एक मेल्स हैं। एक है मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता का, ये आया भिवाड़ी से और पूछ रहे हैं क्रिश औरा, लोकेशन है अलवर बाईपास रोड के आसपास भिवाड़ी, एक 2 यूनिट है 1 BHK के। अच्छा, और एक पर यूनिट प्राइस है 25 लाख रुपए, पोजीशन इनको मिल चुका है। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका फ्यूचर प्राइस क्या होगा, कैन आई गो फॉर द प्रॉपर्टी टू सेल। मतलब थोड़ा मन में ये भी आ गया है कि क्या निवेश किया था तो अब इसे बेचा जा चुके हैं, तो कुल मिला के इसका आगे पीछे जानना चाहते हैं। आई रिमेम्बर असलम सर, एक समय में बहुत बात होती थी भिवाड़ी की भी, और हम देख रहे हैं कि वो सारे इलाके जिनकी बात करते थे फिर वो पीछे कहीं चले गए, फिर अब निकल के दोबारा आ रहे हैं क्योंकि उनसे जुड़े हुए सवाल हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली एक टाइम में विपिन जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा हाइप था पूरे एनसीआर रीजन का, और उसमें बात भिवाड़ी तक भी चली गई थी, लाइक भिवाड़ी में कि उधर भी लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट्स किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बीच में स्लम आया उससे काफी नुकसान हुआ लोगों को। आई थिंक ये बोल रहे इन्होंने 25 लाख का लिया था। तो मुझे लगता है कि अभी भाव कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं। डेफिनेटली जो उनका भाव था उससे बढ़ गए हैं, लेकिन जो एक एप्रिसिएशन होना चाहिए था फ्रॉम उस टाइम से लेकर अभी तक वैसा नहीं है। क्योंकि अभी रीजन भी यह है कि एनसीआर में अगर आप देखें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, गुड़गांव, वही आगे एक्सपेंड होता जा रहा है और जो लोगों की प्रेफरेंस है वो उसको अभी वहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब पहला जो ये साइकिल रन हुआ था एनसीआर का, तो उसमें ये था कि भिवाड़ी तक चला जाएगा डेवलपमेंट और बहुत फास्ट होगा, उसी तरह से सबको फायदा होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी। लेकिन एक स्लम की वजह से और काफी जो बीच में प्रॉब्लम्स आई थी ओवरऑल एनसीआर में, उसमें ये जो एनसीआर के मेन एरियाज हैं उनको तो अभी रिकवरी हो गया है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट आज टॉप उसमें है वो एनसीआर के वो सब एरियाज। लेकिन ये जो बाकी एरियाज थे आगे के भिवाड़ी टाइप, उसमें थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहता हूँ आपका शायद आपने 25 लाख में जब लिया था तो शायद वो बहुत भाव टाइम से अहेड था, तो वो आपने महंगा लिया था। अभी वो भाव वहां तक पहुंचे हैं और थोड़ा इंप्रूव हुआ है, डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। तो कॉल आपका रहेगा टोटली, अगर आपको लगता है। क्योंकि मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि अभी भी जो एप्रिसिएशन है वो उसकी जो गति होगी वो उतनी नहीं होगी जो बाकी एनसीआर के इलाके जो मैंने बोले हैं, नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा, क्योंकि बजट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप नुकसान में नहीं होंगे ये तो तय है, तो अगर आप चाहिए तो यहाँ दोनों, अगर ये दोनों इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए थे तो मुझे लगता है ये बेच देने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी भी पुरानी हो गई होगी तो उसका एप्रिसिएशन वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उसे बेच के आप नोएडा एक्सटेंशन में या फरीदाबाद वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे इलाके हैं और अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं और आपके बजट में भी आ जाएगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट से आप निकल के नोएडा एक्सटेंशन वगैरह में आप इन्वेस्ट कीजिए। चलिए अनिल साहब, तो जैसा बिहाड़ी का इतिहास अभी डिस्क्राइब किया असलम साहब ने कि लॉन्ग बैक बातें होती थी, फिर कुछ है, लेकिन अब अगर आपने इन्वेस्ट किया तो इसमें तो साफ सलाह है कि इनमें से आप निकल जाइए और क्या जो दूसरे एनसीआर के इलाके हैं उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और मेल हमारे पास है और ये है, ये भी नाम राशि उनका सेम ही है, ये अनिल रॉय साहब हैं। रॉय साहब, आपसे रूबरू बात होती तो और बेहतर होता, लेकिन ठीक है आपके मेल से अब काम चलाएंगे फिलहाल। और ये पूछ रहे हैं कि इन्हें बेंगलुरु में निवेश करना है और उन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, जैसे सत्वा ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट हैं और वो शॉर्टलिस्ट किए हैं, और एयरपोर्ट के पास हेमलेट है, एरोपोलिस है, वसंता स्काईज है,
और बुद्धिगिरी क्रॉस रोड के पास इन्होंने सॉन्गबर्ड, ईस्ट क्रेस्ट, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट देखे हैं। अब वही होता है कि जब आप ज़्यादा प्रोजेक्ट देखते हैं, ज़्यादा ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन आता ही है। सो जस्ट एक आइडिया चाहते हैं कि अमंग ऑल दिस प्रोजेक्ट्स कौन सा बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी और रहने के लिहाज से भी। मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा हमारे लिए इजी कर दिया कि सारे ही सत्वा के प्रोजेक्ट्स हैं। सो वो एक अच्छी बात है कि चलिए आपने एक बिल्डर को आइडेंटिफाई किया है और उस पर आपका ट्रस्ट है, तभी आप उनके ही प्रोजेक्ट देख रहे हैं। सो ट्रस्ट बिल्कुल आपने ठीक किया है। सत्वा ग्रुप अपने आप में काफी रिनाउंड और रेप्यूटेड डेवलपर्स है, काफी काम करते हैं बैंगलोर में, और मतलब चाहे वो कमर्शियल डेवलपमेंट्स हो या रेसी हो, काफी अच्छा काम करते हैं और क्वालिटी काम है, डिलीवरी टाइम पे है, हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। सॉरी। सो मुझे लगता है कि आपका डेवलपर्स चॉइस एकदम ठीक है। नाउ आपने जो इलाके लिए वो एयरपोर्ट, नियर एयरपोर्ट या बुद्धिगिरी क्रॉस पे आपने लिए हैं, तो वो आपके पर्सनल चॉइस पे रहेगा या आपके वर्क, आपका जो काम करने का लोकेशन है जहां आप यू गो फॉर योर वर्क, आपके उस पर डिपेंडेंसी करता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला डेवलपर्स है और हर इलाके के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो जैसे एयरपोर्ट के पास अगर आप लेते हैं तो एयरपोर्ट के आसपास ही ऑल द बड़े डेवलपर्स अपना पूरा एक तरीके से नया ही सिटी बना रहे हैं, लाइक प्रेस्टीज सिटी, या सारे प्रोजेक्ट्स जो वहाँ बन रहे हैं वो अपने अपने एक दूसरे से बढ़ के हैं और उनका फिर कनेक्टिविटी काफी अच्छा हो जाता है, बिकॉज आप सिटी में ना उसके मेट्रो यूज करके दूसरे तरीके से दूसरे इलाके में जा सकते हैं। सो वो एक तरीका है। या फिर आपने अगर जो दूसरा इलाका लिया है बुद्धिगिरी क्रॉस, वो आपके हो सकता है कि आपके काम से रिलेटेड हो। तो ऑल डिपेंड ऑन कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, आपके बजट को क्या सूट करता है और आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। बाकी ये सारे प्रोजेक्ट काफी अच्छे हैं और इसमें बेसिक यही था जो आपने ही खुद डिसाइड कर लिया, और वही मैं आपको एडवाइस कर सकता था कि डेवलपर अपने आप में काफी स्ट्रांग है और बैंगलोर मार्केट ओवरऑल उसमें कोई बात करने की है नहीं। सबको मालूम है कि बैंगलोर इज वन ऑफ द टॉप मार्केट इन इंडिया। तो मुझे लगता है आपका चॉइस है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गिवन योर रिसोर्सेज और आपका फ्यूचर क्या प्लान है। जी, तो अगेन इट्स अप टू यू। सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, जैसा बताया डेवलपर आपने अच्छे चूज किए हैं। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में ये हो जाता है कि आपके लिए कहाँ ऑफिस, स्कूल्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है, सोशल फैब्रिक कहाँ का आपको अच्छा लग रहा है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। प्राइस पॉइंट भी मोरलेस इन प्रोजेक्ट के आपने देखे ही होंगे जब सबको आपने आइडेंटिफाई किया है, तो अकॉर्डिंगली विल टेक अ कॉल। बाकी सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, किसी में कोई इशू नहीं है। एक ही डेवलपर से बिलोंग कर रहे हैं तो वो भी एक बात है कि ओवरऑल ग्रुप पे भी ट्रस्ट किया जा सकता है, सत्वा ग्रुप पे। तो नाउ इट्स अप टू यू। फिर भी आपको लगता है कोई और सवाल है जो शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने कहा आपसे रूबरू बात होती तो ज़्यादा बेहतर समझ पाते, आप दोबारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ तो वक्त हो गया है कि आज के इस एपिसोड को हम समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले असलम सर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और वो पूरा सिनेरियो जो कि अब एक नई तस्वीर उभर रही है रियल एस्टेट मार्केट की फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ भी, तो उस पर भी अब आगे नज़र रखेंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके उस वक्त की पूरी कीमत अदा की जाए। अपने सवाल हमें भेजते रहिए। PZ मनी कंट्रोल आपके पास हमारा ईमेल एड्रेस तो है ही, लेकिन हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000 आपके लिए अगर ये ज़्यादा आसान तरीका है तो इससे सवाल भेज दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, बस हम तक पहुंच जाना चाहिए और फिर हम आपसे संपर्क करके और डिटेल ले लेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। और सर्दियों का मौसम है, थोड़ा पोल्यूटेड भी है आसपास का एनवायरनमेंट, दोनों से अपनी रक्षा कीजिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.